नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने जनता की समस्याओं को सुना, किस मुद्दे पर बोले डॉक्टर प्रवीण भाई तोगाड़िया और व्यापारी वर्ग ने किसका किया खुलकर मदद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले के नगर बिसौली तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी ज्योति शर्मा ने जनता की समस्याओं को सुना एवं संपूर्ण समाधान दिवस में सभी पुलिसकर्मी व अधिकारी नगर बिसौली तहसील में उपस्थित रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। जनपद भदोही के औरंगाबाद के इलाके में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने शनिवार को वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में आप कितना अंतर पाते हैं? अरे भाई, वह भी मेरी थी, यह भी मेरी थी। एक पुराना घर था तो नया भवन बना लिया है। उसका अस्तित्व अब आप कैसे देखते हैं? अभी तो कुछ समय से पूछा नहीं, पर जहाँ जाता हूँ सब स्वागत करने आते हैं। अभी मैं था प्रयाग के बाहर तो सब स्वागत करने आए थे, आजमगढ़ में आए थे, यहाँ भी आ रहे हैं सब। मैंने ही खड़े किए लोग हैं। तो एक हमारा पुराना भवन था, अब थोड़ा नया भवन बना दिया और पुराना भवन में थोड़ी समस्या भी आती थी, पुराना था। पुराने में क्या समस्या थी, क्या उसको अब इसमें नहीं देख रहे हैं? वह सब आपको थोड़े बताएंगे, ये तो हमारा भाइयों का काम। मोदी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? गुजरात में और प्रधानमंत्री के परिवर्तन मैं मूल्यांकन करने का फैसला करूंगा तब आपको ही याद करूंगा। अभी तो यूपी की जनता मूल्यांकन देने वाली। योगी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? हम तो भगवान जोगी और योगियों के समर्थक रहे हैं। समर्थन करना अलग बात है, उनके सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से आंकते हैं, कितना नंबर देंगे? अरे उत्तर प्रदेश की जनता नंबर देने वाली है तो मुझे 100%। आपको क्या लगता है वापसी होगी? थोड़ा टफ तो है, परिश्रम करना पड़ेगा। पूरा निश्चिंतता नहीं है, टफ है मामला। ये जाति नहीं बताऊंगा। कल बहुत सीनियर लोग थे तो मैंने पूछा तो 70% वोट देते थे, उन्होंने कहा 40% वोट नहीं देंगे, ऐसा भी है। और जो कहते देंगे ऐसा भी समुदाय है, तो थोड़ा टफ है, मेहनत करनी पड़ेगी। किसको देख रहे हैं आप अपोजिशन में? वो तो यूपी की जनता बताएगी। फिर भी आपका आकलन कुछ होगा? अरे जो आएगा सत्ता अपोजिशन आपने में, न जाने कितनी सरकारों को बदल दिया है। जो आएगा सत्ता अपोजिशन में हमारा ही होगा, इतना याद रखिए। कोई हनुमान जी की पूजा करेगा, कोई राम जी की करेगा। मान लीजिए अखिलेश आ जाते हैं, मैंने कहा कोई हनुमान जी की पूजा करेगा, कोई राम जी की। आपका कोई उनमें स्कोप नहीं है, या राम वाला आएगा या हनुमान वाला आएगा। कोई सत्ता में आएगा, कोई विपक्ष में आएगा, पर आएगा तो राम हनुमान वाला आएगा तो हनुमान। राम हनुमान वाला नहीं, राम या हनुमान। और दोनों हमारे ही भगवान हैं, एक हनुमान का भक्त है, एक राम का भक्त है। भदोही से सीनू संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। घायल राम यादव को बचाने समाज सेवियों ने बढ़ाया हाथ, व्यापारी वर्ग कर रहे खुलकर मदद, बचे की जान। अनिल बाबू, देखिए एक लड़का जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है, लड़ रहा है, आप लोग सहयोग कर रहे हैं, कैसा लगता है ये सामाजिक अच्छे कार्य? ये मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और जहाँ तक होना चाहिए मानव सेवा करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे 5 परिवार रहता है, उसको भी घर चलाना होता है। इसलिए हम लोग अपने आपस में मिलजुल के थोड़ा बहुत चंदा चिटा करके मानव सेवा धर्म निभा रहे हैं, उनका पैर को ठीक कराने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आगे ऊपर वाले हैं। खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष बबलू केसरी जुड़े, आज जो बीड़ा आप लोगों ने उठाई है मानवता को बचाने के लिए। वीरेंद्र बाबू, ये हमारा कोई प्रचार प्रसार नहीं है। हम लोग बस यही जानते हैं कि अगर हम किसी गरीब की सेवा करते हैं तो वो भगवान की सेवा होती है। और हम और लोगों से भी ये हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि ऐसे नेक कार्य में आप लोग सहयोग करें। और जो भी व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा हो, बीमारी से जूझ रहा हो, किसी परेशानी में हो, उसको आगे बढ़ के उसको संबल दीजिए, ताकत दीजिए और उसको भरोसा दिलाइए और किसी भी तरह से उसको मदद करने का काम कीजिए।
बस हम यही कहेंगे कि आप लोग इस लड़के को बचाने में जहां तक हो संभव हो मदद करिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। नाम गौरव सिंह राठौर। कैसा लग रहा है ये सामाजिक कार्य करके? आपने तो हमेशा सामाजिक कार्य को किया है। बिल्कुल सर, बहुत खुशी होती है। मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है। मैं समझता हूँ इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। आप जैसा कि जानते हैं, आपके पास भी शायद समय कम हो, लेकिन मैं 1 मिनट का समय लूँगा आपके चैनल के लिए। जैसे कि आज हमारे अनिल भैया हैं, बबलू भैया हैं, फूटल कपार जी हैं। हम लोगों ने निरंतर कोरोना काल से, आप देखे होंगे, लगातार सालों साल हम लोगों ने लंगर चलाने का काम किया, एक दूसरे का पूरक बन करके। जब जब झाझा में बड़ी मुसीबत आई है, हम लोगों ने एक साथ एक पंथ पर आकर के काम करने का काम किया है। आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कभी छोटी छोटी कुछ करके फोटोजबाजी करते हैं। हालांकि मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन मुझे दुख लगता है इस बात का कि जमीन स्तर पे काम होना चाहिए। आज जिस तरह से एक युवक पड़ा हुआ है जिंदगी मौत से और लाखों लाख रुपए खर्चा है, ऐसे में कोई साथ देने वाला नहीं है। ये दुर्भाग्य है। मैं जनप्रतिनिधियों पर भी बोलना चाहूंगा कि कहां है ऐसे जनप्रतिनिधि, लेकिन फिर भी भगवान की असीम कृपा हम लोगों पर है कि हम लोग, देखिए, अनिल भैया ऐसे शख्स हैं, बबलू भैया ऐसे शख्स हैं, के मिस डगी जैसे बबलू सिन्हा जी जैसे शख्स हैं, हमारे फूटल कपार जी जैसे शख्स हैं, पूर्व सैनिक बीके यादव जी ऐसे शख्स हैं। खुद आप मीडिया कर्मी, आप भी तन मन धन देकर के लगे हुए हैं, तो सोच सकते हैं कि हम लोग जो बीड़ा उठाए कहीं ना कहीं वो सफल हो गया है और बिल्कुल वो युवा अब चलने फिरने लायक हो जाएगा। इसमें कोई कोताही नहीं है। और जिन्होंने जो सहयोग दिया है, मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करता हूं, उनकी दिन दुगनी रात चुगनी हो। ईश्वर उनको दीर्घ आयु दे, स्वस्थ रखे और इसी तरह मानव सेवा में हम लोग काम करते रहे। हम लोग को नेता नहीं बनना है, हम लोग को झाझा का बेटा, जिला का बेटा, समाज सेवी के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना है बस। विनोद यादव और फुटल कपार जुड़ी लगातार आपने देखा होगा, क्योंकि आपने भी कई ऐसा काम करने का काम किया। तो कहीं न कहीं क्या अपील करना चाहेंगे उन सामाजिक लोगों से जिनके पास भगवान ने दौलत दी है? सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे समाज के लोगों को कि यदि आपके अगल बगल इर्द गिर्द में यदि कोई शोषित, वंचित, कमज़ोर लोग हैं तो उनको जो है मदद करने का कोशिश करें। जैसे राम कुमार का जो जिस प्रकार जो दोनों पाँव, जो कहाँ का रहने वाला है राम कुमार अजला का रहने वाला है और दोनों पाँव टूट चुका था उनका और 2 महीना से। बिहार से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मल्लावा कोतवाली कार्यक्रम में नृत्य के दौरान अवैध तमंचे से फायर करने के चलते एक बालक की गोली लगने से इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक सीओ बलग्राम सहित भारी पुलिस फोर्स पहुंची। वही घटना से गांव में दहशत फैली है। थाना मल्लावा क्षेत्र में कमलेश सनाफ नंदराम आरओ सड़ियनपुरवा, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि गांव के शिवराम के बेटे का खीर का कार्यक्रम था, जिसमें डांस चल रहा था और वहां पर शिवराम ने एक तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें एक बच्चा कनिष्क, जिसकी उम्र लगभग 8 साल है, उसकी डेथ हो गई और एक दूसरा बच्चा जिसके हाथ पे गोली लगी है, विपिन, जो कि खतरे से बाहर है। पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर अभियोग उचित धाराओं में पंजीकृत किया है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हरदोई से सीनू संवाददाता सुबोध वर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी में ढाका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 23 किलो गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।